प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निजधाम के परम हंसों को, निजधाम के सतवृक्ष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। ये गदाबाई निमित्त बेनों का संदेश आप तक पहुंचाता है। बस इतना ही मेरा काम है। जाग जाओ तो सुंदर, नहीं जागो तो भी आपकी मर्जी। ये आप तक सारा निर्भर करता है। तो प्यारी सत्संग जी, आज मैं सबसे पहले एक सतयुग की एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ, उसके बाद मैं आगे चलूँगा। वहाँ एक शिकारी था। वो बड़े प्रेम से श्रद्धा पूर्वक बातचीत भी, क्योंकि सतयुग में जानवरों परिंदों की भी बात समझी जाती थी, उनको समझाई जाती थी। आपस में बड़ा तालमेल था। तो उस समय जो शिकारी था वो पैसे वाला भी था, घर में सब कुछ था, क्योंकि सतयुग था। तो भी उसका जो शौक था वो शिकार करना था, लेकिन वो शिकार भी बड़े प्यार से करता था। मारने की चेष्टा नहीं करता था, वो पालने की चेष्टा करता था। उसने बड़े जानवर पाल के रखे थे, परिंदे रखे थे। तो इस तरह से वो ये काम करता था। तो एक बार वो एक वृक्ष के पास पहुंचा जहां तोते ही तोते थे। तो जो वहां का राजा तोता था उसको उसने बुलाया पास। वो आ गया, उसने हाथ में बिठाया, वो आ गया, पर उसने उसको पकड़ ही लिया। उसके पास बंदे भी दो थे, उनको दे दिया कि इसको घर ले चलेंगे। ये बड़ा सुंदर तोता, और वाकई वो बड़ा सुंदर तोता था। ऐसा तोता उसने नहीं देखा। उसने घर में उसको बड़ा सोने का पिंजरा बनाया, उसमें रखा। सुबह से शाम के लिए उसके लिए चूरी बना देता था, पानी भी रखता था। अपने कमरे को उसमें जिसमें रखा था तोते को, उसको बंद करके उसको छोड़ता भी था। और वो तोता जो है उस बंद कमरे में वो नहीं उठता था, वो वापस पिंजरे में चला जाता था। तो एक बार उस शिकारी ने कहा इस राजा तोता को कि मैं जा रहा हूँ जंगल में, आज तुम्हारे बाकी जो तोते हैं उनसे मैंने मिलना है। तुम्हारा कोई संदेश है तो तुम मुझे दे सकते हो, मैं उन तक पहुँचाऊँ। तोते ने मालिक को तोतों की ओर संदेश दिया प्यारा। उसने लिख के संदेश कहा, लिखाया मालिक को, ये लिखो मेरा संदेश। तो लिखा, पहले क्या लिखाया? तोते ने मालिक को तोतों की ओर संदेश दिया प्यारो, सोने के पिंजरे वास मेरा, चोरी खाता रहता हूँ, अंदर से तुमको याद हूँ करता पल पल प्यारो, पर निज को अकेला पाता है। क्या कहता? अंदर से तुमको याद हूँ करता प्यारे, पर निज को अकेला पाता रे। तुम्हारे साथ काटे दिन याद आते प्यारो, तुम्हारे साथ काटे दिन याद आते प्यारो, आंखों में आंसू आ जाते। कि तुम्हारे साथ जो समय काटा था वो याद आते हैं तो मुझे आंसू आ जाते हैं। बाकी मैं सोने के पिंजरे में रहता हूँ, चोरी खाता हूँ, मुझे किसी किस्म की खाने पीने की तंगी नहीं है, बड़ा खुश रहता हूँ। मेरी परवाज़ तुम्हें कर लेना, मैं अंदर से तुम्हें देख
मैं अंदर से तुम्हें देखता रहता हूँ, मेरी परवाह तुम ही कर लेना। मैं अंदर से तुम्हें देखता रहता हूँ, यही पुकार हूँ करता प्यारो, कभी मेला हो पाए रे। यही मेरी पुकार है कि कभी मेला हो पाए रे। बड़ा कठिन है जीवन मेरा, पिंजरे में मैं रहता हूँ, चोरी हर पल खाता हूँ, पर तुमको मिल नहीं पाता। ये वीरे की उसने अपनी चिट्ठी लिखाई तो उस मालिक शिकारी को दे दी। शिकारी गया, पहुंचा, क्योंकि अब उन परिंदों का नया राजा बन गया था, क्योंकि वो आ गया था। नया राजा भी बड़ा होशियार और तेज था। तो शिकारी ने उन्हें कहा, मैं आपके लिए आपके उस राजा तोता का संदेश लाया हूँ, तो वो संदेश आप सुन लीजिए। तो उसने ये पत्र पढ़ा, लेकिन जो आखिरी लाइन थी, मेरी परवाह तुम ही कर लेना, मैं अंदर से तुम्हें देखता रहता हूँ, मेरी परवाह तुम ही कर लेना, कि तुम मेरी परवाह तुम ही कर लेना, मैं अंदर से तुम्हें देखता रहता है, मैं अंदर से तुम्हें देखता रहता और देखता रहूंगा। तो बादशाह ने उन तोतों को ये पत्र सुनाया, उन्होंने सुना बड़ी श्रद्धा से। राजा तोता ने कहा, एक बार फिर सुनाओ। उसने दूसरी बार भी सुनाया। सुनने के बाद उस राजा तोता ने सभी तोतों से कहा, होशियार हो जाओ, मेरे संकेत का, मेरे इशारे को समझना और उस पर चलना। तो जो ही ये लेटर पढ़ना खत्म हुआ दूसरी बार, तो राजा तोता ऊपर से गिरा और जमीन पर मुर्दा लेट गया। इसी तरह सारे तोते जमीन पर गिर के तो मुर्दा हो गए। शिकारी बड़ा घबराया कि ये सारे तोते नीचे गिर के मुर्दा हो गए, अब मैं क्या संदेश उसको दूंगा कि मेरे संदेश देते ही ये सब मुर्दा हो। बादशाह बड़ा दुखी वापस आया। तोते ने पूछा, मेरा संदेश चिट्ठी दी? उसने कहा, मैंने बिल्कुल आपकी चिट्ठी दी। तो उसने कहा, उन्होंने कोई संदेश दिया? शिकारी ने कहा, मैंने तो उनसे संदेश पूछा था, पर संदेश नहीं उन्होंने दिया, लेकिन वो सारे आहिस्ता आहिस्ता जो थे जमीन पर गिर के मर गए। तोता बड़ा खुश हुआ अंदर से, बड़ा प्रसन्न हुआ अंदर से कि वाह, मुझे संदेश मिल गया। आज शाम को जब शिकारी वापस आया, दरवाजा खोला तो तोता पिंजरे के अंदर मुर्दा लेट गया। मुर्दा लेट गया। शिकारी ने इधर उधर देखा, दिखाई नहीं दे रहा। पिंजरे में डाला था, देखा मुर्दा लेट मुर्दान हो गया। उसको पिंजरे से बाहर निकाला, खुली हवा में लटाया और खुद पानी लेने गया कि इसके ऊपर थोड़ा पानी छिड़कता हूँ ताकि होश में आए। लेकिन जो ही वो पानी लाया, तोता उड़ के दरख्त पर बैठा। उसका बाग था, उसके दरख्त पर बैठा और कहा कि तू समझा जो पत्थर मुझे उत्तर मिला मेरे पत्थर का, मेरे साथियों का? शिकारी ने कहा, मुझे तो उत्तर कोई मिला नहीं, उन्होंने तो वो मुर्दा हो गए। उसने कहा, यही उत्तर था, उनका संदेश था कि मुर्दा हो जा, फिर ही हमारे साथ मिलना होगा। इसी का नाम है जीवत मरना बहुजल तरना। जीवत मरना आ गया तो हो गया भजन, जीवत मरना ना आया तो काल में
पड़ा रह जाना, लाखों जन्मों में भटकते रहना, कभी पार ना होना, ऐसी दशा हर जीव की जग में। कोई ऐसा तोता जग में आता है जो सबको पार लगाता है। ये गधा भाई एक तोता आया हुआ है, ये तुमको जगाने का रास्ता बताने, और बताऊंगा, बता रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता तुमको समझ आएगी, देरी तो लगती है। तो प्यारी सत्संग जी, पार होना है तो जीवत मरना है, जीवत मरना बहुजल तरना। ऐसी विधि जब आती है, तुम्हारा मन मान यहीं रह जाता, तुम्हारी उडारी लग जाती, अपने निज घर पहुंच जाते हो। बस सतगुरु का इशारा समझना चाहिए। देखा, जो नया तोता था, राजा बना, बड़ा समय था, उसने अपने सीनियर, क्योंकि जब आदमी किसी परेशानी में पड़ता है तो उसको कोई समझ रास्ता नजर नहीं आता, तो इस तरह से इसने पत्थर भेजा। जब उसने लिखा, मेरी परवाज तुम ही कर लेना, मैं अंदर से तुम्हें देखता रहता रे, मैं अंदर से ही तुम्हें देखता रहता हूँ, तुम ही कर लेना। तो उसी से आया कि वो पिंजरे में कैद है, उसको उड़ने नहीं दिया जा रहा। वो पूरी तरह, जब तक आप आज़ाद नहीं हो, कैद में हो, तो वो कोई जीवन थोड़ा है। और तुम सारे संसार ने अपने आप को कैद में रखा है। प्यारी सत्संग जी, इस कैद से बाहर लाने के लिए तोता राजा की जरूरत पड़ती। मैं भी तुम्हें जगाने आया हुआ हूँ, लेकिन आप तो यूट्यूब वाले भी मेरे को अपने यूनिट में नहीं आने देते, अब बाहर कर दिया। कोई बात, फर्क कोई पड़ता नहीं हमको। हम तो पहले जब यूट्यूब में नहीं थे तो भी काम कर रहे थे, परंतु जो हमारा अपना यूनिट है उसमें तो हम हैं बैठे, उसी को आप देख रहे हो और बहुत दुनिया देख रही। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ जो अभी मुझे जानते नहीं, लेकिन वो मेरा सत्संग सुन रहे हैं, बड़े धनभागी हैं। तो प्यारी सत्संग जी, स्वतंत्र होना ही जीवन से पार होना। ये जीवन जो तुम्हें मिला है, ये स्वतंत्र है। तुमने खामखा अपने आप को कैद में डाला है, अपनी कैद से बाहर आओ। दूसरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जब स्वतंत्रता भी आपको मिलती है या जब आप कैद में होते हो, तो आप एक गलती बड़ी कर देते हो, आप अहंकार में चले जाते। सारा संसार कहता है कि अहंकार जो है बड़ा खराब है, ये बहुत बुरी चीज है। मेरे सतगुरु ने, मेरे सतपुरुष ने मुझे संदेश दिया कि इस अहंकार को 3 हिस्सों में बांट दे। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा 2 हिस्से सत्य के बना, एक हिस्सा झूठ का बना, हर एक को जगा, हर एक को पार कर और निज घर पहुंचा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो उसके लिए भी मैंने काव्य लिखा है। अब काव्य बोलता भी जाऊंगा, आपको समझाता भी जाऊंगा। तोते का काव्य सुनाया आपको। मैं हर दिन कोई नई चीज सतपुरुष से लेता हूँ, सतगुरु से लेता हूँ और आपको दे देता हूँ, क्योंकि बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। सतगुरु कृपा, सतपुरुष का अंदर समाना, दोनों का एक हो जाना और मुझे आकर चलाना, यही तो वो काम करते हैं। मैं अकेला क्या कर सकता। 3 ही मिलते हैं तो तरह धारा बनी, आगे गंगा एक, फिर ही निज धाम जाया जा सकता है। सतगुरु, सतपुरुष और साधक 3 मिलकर धारा बनी, आगे गंगा एक। तो आज मैं आपको अहंकार के 3 रूप जो है वो कल ही लिखा है, आज सुनाने जा रहा हूँ।
तोते की भी कहानी कल ही लिखी, सुना दी। आपको इससे क्या मिलता है, कोई समझाना है। ये कहानी हमारी ही है। हम सारे किसी न किसी ढंग से परतंत्र कैद में है, स्वतंत्र नहीं हो पाए। और परतंत्रता जो होती है वो किसी को नहीं भाती। उसमें कितने सुख हों, और तुमने अपने आप को, कोई नहीं आत्म बांधने वाला, आत्म निज को बांधा है। तुमने अपने आप को बांध दिया, किसी ने बांधा नहीं। मन और माया को ही आपने अपना अंग जान लिया। अपना जो सच्चा जीवन था आप भूल गए, और जो झूठा जीवन था अपना लिया, इसलिए परतंत्र हो, स्वतंत्र नहीं। मैं नहीं कहता बाहर की तो तन की स्वतंत्रता से क्या लेना। हमारी अपनी जो आत्मा है, श्रुति और नित्य है, वही परतंत्र है, वही कैद। और उसमें भी हम कुछ ढूंढ निकालते हैं, मेरे सतगुरु और सतपुरुष ढूंढ निकालते हैं, मैं तो कुछ अदना सा हूँ, मैं कुछ नहीं करता, वो मुझे पल पल देते हैं और मैं आगे आपको देता हूँ। मेरे पास अपना कुछ नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं बिल्कुल थोथा चना बाजेगा। जैसे किसी बीज को अंदर से कीड़े ने खा लिया और खा ली, बस वैसे ही हूँ मैं। अब उसको जब वो भर देते हैं, मैं काम कर लेता हूँ, जब खाली हो जाता है तो चुप हो जाता हूँ। तो वो पल पल मुझे जीवन दान देते रहते हैं और मैं जाग कर तुमको कुछ देता रहता हूँ। तो लिखा है, आगे आए चलते हैं। अहंकार के 3 रूप प्यारो, 2 अहंकार मनुष्य का कल्याण करते जान रहे। 3 रूप है और 2 रूप मनुष्य का सदा लाभ करते। आप भी पहली बार सुनोगे, ये क्या बात है, अहंकार में भी कुछ लाभ है, जबकि अहंकार तो कहा गया ये बहुत खराब चीज है। मन बुद्धि चित्त और अहंकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 चोर हमारे अंदर मन ने दिए। मन माया के 5 चोर प्यारो, पर पर बरमाते जान रहे, तुमको जगने देते नहीं। सतगुरु सु मिलना कठिन जान। तुम ऐसे भय की चीजों में रिझ गए हो कि तुम्हें सत्य का वेद मिल पाता ही नहीं। मैंने पिछले सत्संगों में बोला, फिर एक बात बता दूं कि सतपुरुष ने ओंकार भगवान आदि शक्ति को बनाया। 5वें बेटे हैं ओंकार भगवान सतपुरुष के, और आदि शक्ति उनकी बेटी। इनको संसार में आत्मा सौंपी, क्योंकि ओंकार भगवान ने बड़ी अपार भक्ति एक टांग पर की, 2 बार की, तो ये वर उसको मिला कि जा 3 लोक में राज कर। तो प्यारी सत्संग जी, ओंकार भगवान को उत्पन्न उन्होंने किया, आदि शक्ति को किया। आदि शक्ति और निरंकार भगवान ने 3 देवता शिव महेश्वर ब्रह्मा को पहले उत्पन्न किया, फिर ये सूरज चांद तारे और 21 लोक बनाए। शून्य तत्व से 21 लोक का विस्तार किया, क्योंकि ये ताकत सारी सतपुरुष ने दी। और ओंकार भगवान ने जो स्वर्ग बनाए, देवलोक बनाए, उसमें उसने ये कहा कि अब सतपुरुष के लोक में तो कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कुछ भी नहीं, वहां पर ना कोई तीर्थ है, ना कोई वहां दरिया बहता है गंगा जमुना और सरस्वती जैसा, ना वहां कोई मानसरोवर जैसा, मानसरोवर है पर मानसरोवर जैसा ये हिमालय में ऐसा कोई सागर नहीं बना है। तो मैं ये रचनाएं करता हूँ, तो इन्होंने मानसरोवर भी बनाया,
7 स्वर्ग बनाए, देवलोक बनाए, और सभी में मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों का प्रतीक मिलता है। और बाहर भी है, अगर आप ब्रह्मांड में देखोगे तो स्वर्गों के आसपास बाहर भी देवी देवता मूर्तें हैं, पर वो मूर्तें बोलती, बातचीत करती, साधारण नहीं है। लेकिन वो ओंकार की बनाई हुई चीजें हैं, वो साधारण नहीं। और अभी वैसी चीजें मूर्तें नहीं जैसे तुम हंसा सतपुरुष ने बनाया। इस तन में वो सब कुछ है। तुम सुरती और नृत्य हो, हंसा बन जाते हो। 5 तत्व से तन बना प्यारो, मन भी उसी में समाया है, सुरती नृत्य का भी उसी में वास प्यारो। ये तुम्हारा मंदिर बन जाता है, ये भी तुम्हारा मंदिर। बाहर भी मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा। वो प्रतीक इसका है कि तुम्हें भक्ति की ओर जाना। उसका वो इशारा करते हैं कि भक्ति करनी है, लेकिन तुमने उसको कलावा मार लिया। कलावा नहीं मारना है। जैसे सर्दी में कंबल लपेटते हो तो कंबल को छोड़ते नहीं, क्योंकि बाहर सर्दी, लेकिन जो ही धूप निकले कंबल छोड़ देते। और तुम अपना कंबल कभी भी नहीं छोड़ते। तुम जहां बैठे वहां अटक गए, आगे ना बढ़े। इसलिए संसार में ऋषि मुनि जपी तपी सन्यासी योगी है, बिल्कुल। फिर गुरुआ है, बिल्कुल। फिर प्यारी सत्संग जी संत है, बिल्कुल। फिर ओंकार भगवान है, बिल्कुल। देवता है, बिल्कुल। आपके 21 लोक हैं। जैसे कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा। उसी के अनुसार उन लोगों में तुम्हें जगह मिलती है। तुम्हारी जैसी भक्ति होती है। अगर बाहर की चीजों पर तुम चल रहे होते तो सब एक जगह इकट्ठे होते ना? नहीं, कोई पितरलोक में है, कोई स्वर्गों में है, कोई देव लोगों में है, इस तरह से बटे हुए। और कोई योनियों में 84 लाख योनियों में पड़े। इसलिए मेरी प्यारी सत्संग जी, हमें संसार में सोच के चलना भी चाहिए ना। तुम्हें मैंने अभी कहा ना कि मैं परसों से YouTube में कोई सत्संग डाल ना पाया, क्योंकि वो लेते ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। अच्छी बात है। जब आप आगे बढ़ते हो तो तुम्हारे मित्र भी होते हैं, और उस मित्रता में अहंकारी भी होते हैं, प्रेमी भी होते हैं। जो प्रेमी है वो मेरा सत्संग सुन रहे हैं। जो अहंकारी हैं, जिनके पास एक किस्म का अहंकार है, वो मुझे धकारते हैं, ये कहाँ से आ टपका, हम तो काल भगवान के मन में मस्त थे, ये कहाँ एक सतपुरुष सतलोक अमरलोक बेगमपुर की बात करता है, चेतना की बात करता है, सुरती की बात करता है। हम तो मन बुद्धि चित्त और अहंकार में खुश थे। नहीं साहब, पार जाना। मन बुद्धि चित्त अहंकार से कोई पार नहीं होता। चित्त से थोड़ी भक्ति कर सकते हो, बस वो भी तुम्हें स्वर्गों में ले जाती है, तुम्हें सच्चे घर अपने घर नहीं ले जाती। वो सुरती का स्थान नहीं है, वो काल का ही दिया वांग है। मन बुद्धि चित्त और अहंकार, मन भी है, बुद्धि भी है, चित्त भी है, अहंकार है। ये चार तुम्हारे साथ जो है ना बरमाते। मन पल पल विचार है देता प्यार, पल पल तुम्हें बरमाता है। मन बुद्धि को चेतन करता अपने ढंग से, उसको विचारों पे विचार देता जाता है। बुद्धि उस पे विचार है करती, फिर वो बुद्धि
चित्त की ओर भेज देती है। चित्त उसका निर्णय करता और अहंकार को कार्य करने के लिए भेज देता है। अहंकार एग्जीक्यूट करता है, काम करता है, अच्छा बुरा जो भी अब उसको हुक्म मिलता है वो कर देता है। मुक्का मारना है किसी को तो मुक्का मारेगा, किसी को दान देना है तो दान दे। जैसा ऊपर से संदेश आता है वो सिर्फ काम करने का। इसलिए प्यारे सत्संग जी, अहंकार के 3 रूप प्यारे। 2 अहंकार मनुष्य का कल्याण करते जान रहे। इन 2 को जीवत अपना प्यारो, इनसे पूर्ण मोक्ष पाना जाना। इन 2 से जीवन अपना प्यारो, इनसे पूर्ण मोक्ष पाना जाना। ये 2 तुम्हारे जीवन में बड़ा काम करते हैं और इनसे मोक्ष मिल जाता है। 2 अहंकार भी मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। देखा, हमें पहचान होनी चाहिए। हमने सिर्फ सुन लिया नहीं अहंकार बड़ा खराब होगा, उसमें भी कुछ अच्छा है उसे चुन लो, जो अच्छा है उसे अपना लो, जो बुरा है उसे जाने दो। तो 2 अहंकार तुमको सत्य की तरफ ले जाते हैं और तीसरा अहंकार जो है वो पतन की ओर ले जाता है। आइए चलते हैं आज। पहला अहंकार बनावे मुझको परम पुरुष का अंश है। पहला अहंकार कहता है कि अगर तुम सतगुरु के होगे, तुमने ओंकार भगवान को भी जान लिया, अपने आत्मा के ओंकार भगवान ने तुम्हें तन दिया, वांझ तत्व का तन दिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार दिए, बिल्कुल दिए, लेकिन तुम्हारी आत्मा सुरती और नेति निज घर से आई। इसलिए कहता है पहला अहंकार बनावे मनुष्य को परम पुरुष का अंश। तुम्हें ये अंदर आना चाहिए कि मैं तो इस भगवान से आगे का हूं, मुझे इस भगवान से कोई खास लेन देन नहीं, लेकिन मित्रता रखनी है, परंतु मुझे तो अपने निज घर जाना है। जहां से मैं आया हूं वहीं मुझे जाना है। मेरा जीवन इस 3 लोक में नहीं, मेरा जीवन 4थे लोक अमरपुर से आया है। मैं चेतना हूं, शुद्ध चेतना, सुरती और निरति। सुरती हृदय में वास्या करती, निरति श्वास श्वास में जान रे। ना मैं सुन आकाश में रहता, तब ना 3 लोक विस्तार मेरे, ना मैं मन मान में रहता, मैं इनसे भी पार रे। ना मैं तीर्थ, ना मैं मूर्त, ना मैं काशी कैलाश में, मुझे कोई ढूंढे तो प्यारा प्यारो, पल में पावे प्रकाश ने, पल में पाले। ना मैं तीर्थ में, ना मैं मूर्त, ना मैं सुने आकाश। खोजी हुई तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। खोजी वही है जिसने सतगुरु पाया, एक पल की तलाश में। और वो कौन है? न अंदर रहता न बाहर रहता, मैं हर श्वासों की श्वास में। क्या कहते हैं? ना मैं अंदर ना मैं बाहर, मैं तो हर पल हर श्वासा के श्वास में। श्वास श्वास पे तभी कहते हैं श्वास श्वास में नाम ले, व्यर्थ श्वास ना कोई, क्या जाने कि श्वास में अमन होए न। ये राज देने के लिए गदाबाई आया। और देख लो मेरे पे अब अच्छी बात है, कम से कम अब निगाह तो पड़ी। संसार के बड़े बड़े लोगों की भी अब इस गदेबाई पे निगाह पड़ी, अच्छी बात है ना। मुझे तो जागने वाले चाहिए, जगाने वाला आया हूं, पूरा होश आवाज लेके आया हूं। न मरने से डरता, न चेतनाओं से डरता, न किसी बात से रे। मेरे प्यारों तुम जग जाओ, यही देता पुकार, मेरी तो यही पुकारे, जाग जाओ। और आज तभी देखा अहंकार
ये अहंकार है कि मैं सतपुरुष का अंश हूं, इतने बड़े मालिक का, और इस धरती पर तो आया हूं मैं बाकियों का कल्याण करूं, और लेकिन तुम भी बांधे जा रहे। एक न बंदा, दो न बंदे, बंदा फिर कुल संसार, सारा संसार बंदा। फिर कोई संत है आता जग में, एक एक करके सबका बंधन कटता प्यारो, संग ले लेता उस द्वार रे, अपने सच्चे घर की ओर ले जाता हूँ रे, उसके लिए आया हूँ। इसलिए पहला अहंकार, बनावे मुझको परम पुरुष का अंश रे, परम पुरुष से बिन नहीं प्यारो, उसी में जा समाना जान रे। परम पुरुष के बिना कोई और ताकत नहीं जिसमें तुमने समाना, बाकी जिसमें जाओगे जन्म मरण मिले। एक बार मानुष तन पाता, फिर 84 में जाता जान रे। एक बार मनुष्य तन पाके फिर 84 में जाते, फिर कब मिलेगा मनुष्य तन? कोई बिरला ही पाता है। किसी को यकदम भी मिलता है 2 तन, मिलता है दूसरा तन यकदम, लेकिन तुमने इस धरती पर एक क़यामत में 7 तन पाने, और मैक्सिमम जो है वो योनियों में चले जाते हैं, 84 लाख योनि। इसलिए परम पुरुष से बिन नहीं प्यारो, उसी में जा समाना जाने। तुम परम पुरुष के अंश हो, तुम ही परम पुरुष हो। जिसके अंश, सेब की एक फाड़ी काटे तो वो सेब ही है ना, हम अनार के 4 दाने बाहर निकाले तो वो अनार ही है ना। केले का एक पीस ऊपर से काटो तो वो केले का हिस्सा है, वो केला ही तो है। तुम सतपुरुष ही हो, पर भूल चुके हो अपने आप को। बस संत आते हैं तुम्हें चिताने के लिए, तुम जागो। अब इतना लग रहा है कि अब संसार मेरे सत्संग सुना, मेरे इतने साधक नहीं है जितने अब मेरे संग लोग सुने। और कई जो मेरे से जुड़े हुए हैं उनमें से भी कई मुझसे नफरत भी करते हैं, तो अच्छी बात। कोई प्यार भी करता है, कोई नफरत भी करता है, ये तो तुम्हारी अपनी अपनी किस्मत है, यही तो तुम्हारे भाग प्यार, यहीं से होना पार है। परंतु मैं किसी को बुरा नहीं किया, बुरा देखने में गया तो बुरा न मिलिया कोई। जे सुरती खोजी मन नहीं कहना, जे सुरती खोजी आपने तो मुझसे बुरा न। मैं बड़ा प्यारे सत्संग जी अवगुना सा इंसान, परंतु मैं जो मेरे अंदर से जो आवाज निकलती है वो सतपुरुष की है, वो मेरे सतगुरु की है, उसको ले। परम पुरुष से बिन नहीं प्यारा, उसी में जा समाना जान रे। तभी जाओगे जब पूर्ण सतगुरु पाओ। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। वह नाम शब्द दात सुरती चेतन कर जावे, संग अपने सतगुरु सुरत कमल ले जावे। वहाँ सतपुरुष आते प्यारो, संग में निज घर ले जाते जाते, मन में ले जाते। सतगुरु का इतना सा काम है तुम्हें बाड़ी से निकाल के सूरत कमल में ले जाना, यही जीवित मरना कहलाता है। ये काम जतन से हो रहे। जो यूट्यूब में आए हैं, जिनको बड़ी जगह मिलती है ना, वो सुआए ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है उनके पास। कोई कहानी सुना देगा, कोई 5 असूल बता देगा, ये सारा ज्ञान है। ज्ञान को तजना है, अगर सत्य को पाना है तो ज्ञान जितना है उसको बहा देना। अंदर के ज्ञान को बहाना ही सच्चा काम रे। अहंकार है वो ज्ञान, अहंकार, उसको बहाओ और अपना अहंकार सतपुरुष की चेतना में चेतन करो कि मैं सतपुरुष का अंश हूं रे बाबा। इस दुनिया में मैं कोई साधारण चीज नहीं, मरने वाला नहीं, अमर हूं, अजर अमर अविनाशी। रूप तुम्हारा तो भी डरते रहते रे, ये कोई जीवन है तुम्हारा? तुम अजर अमर और अविनाशी हो,
पर पल पल डरते रहते। इस जग में कोई चीज ऐसी नहीं जिससे तुम्हें भय लगे और डर लगे। ये सब कुछ ही मिट जाना है, तो डर कैसा इसका? डर तो सत्पुरुष का होना है जिसने कभी मिटना नहीं। ये काल भगवान भी मिट जाएंगे, देवी देव भी मिट जाएंगे, मंदिर मस्जिद भी मिट जाएंगे, परंतु तुम्हारा चौथा घर अमरलोक ना मिटा, ना मिटता है, ना कभी मिटे। उसका ना पास्ट है, ना प्रेजेंट है, ना फ्यूचर है। जिसका पास्ट होता है उसी का प्रेजेंट होता है, जिसका प्रेजेंट होता है उसका फ्यूचर होता है। जैसे तुम पास्ट लेके आए हो, पास्ट लेके आए हो, तुम उसका आगे प्रेजेंट और फ्यूचर बनाते। प्रेजेंट और फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है, तुम किधर चलते हो वो तुम्हारा प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट लेके आए, उसको तुम हंस के भुगतो, रो के भुगतो, भुगतना ही पड़ता है। संत भुगते सेवा में प्यारो, मूर्ख भुगते रोए। संत भुगतता है सेवा में रहकर, मुक्त भुगते रोए। मूर्ख भुगते और मूर्ख रोता रहता है, पल पर रोता रहता है। और सतगुरु के भी दोष निकालता रहता है। सतगुरु का दोष कभी नहीं होता। अगर उसमें दोष है तो वो सतगुरु नहीं होता, फिर उसे किनारा कशी कर ही देनी चाहिए, फिर उसका संग नहीं करना। अगर वो दोषी नजर आता है तो फिर उसे छोड़ दो। लेकिन एक ही बताऊं, जो संत आता है वो तुम्हारी नादानी होती है कि तुम उसमें दोष निकालते। उसमें दोष हो ही नहीं सकता, वो सत्पुरुष का तद्रूप कहलाता है। पल पल सत्पुरुष ही उसमें रहते प्यारों, वही सब काम कर जाते। ये कल एक ही दिन में मैंने 8 पेज लिखे, नहीं 10 पेज पर, 8 नहीं लिखे, 10 पेज लिखे, कल ही लिखे। ये तकरीबन 3 सत्संग, इसलिए कि मैं बांध रहा, जो मेरे अंदर सत्पुरुष देते, सतगुरु देते, मैं उसे बांध देता। इसलिए सतगुरु की महिमा अपरंपार प्यारो, सतपुरुष भी जानो पार में, सतपुरुष भी आगे जानो। सतगुरु होंगे, सतगुरु बांगरे, सतगुरु के रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखी आस। वो कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकते, सपने में भी नहीं सोचते, ना सोच सकते। वो तो पल पल साधक के अंदर रहते, उसका कूड़ा करकट बाहर बहाते रहे, उसको पल पल चेतन करते, आत्म रूप दे जाते। और क्या करता हूँ, इसलिए सत जे वो भेजे नरक में तो सर की। अगर तुम्हें कोई कष्ट भी पहुंचे सदगुरु से तो बोलना ये मेरे अच्छाई के लिए। कोई मेरी बुराई अंदर है जो जा नहीं रही, तुम्हें नहीं पता लगता वो बुराई, सतगुरु ही जान पाते हैं वो बुराई। और वो बुराई तुम्हारा इतना पतन कर देती है जिसका अंदाज ही नहीं। इसलिए इन दोनों अंकारों से, हाँ दूसरा भी पढ़ लो, एक तो आपको बताया परम पुरुष से भिन्न, परम पुरुष का अपना अंश जो है वो उन्हीं का रूप। तुम ये कह सकते हो मैं तो परम पुरुष हूँ बाबा, मैं क्यों किसी से डरूं, अजर अमर और अविनाशी हूँ, इस बात का डर। लेकिन दूसरा भी तो साथ रखना है। दूसरा क्या कहता है, दूसरा अहंकार प्यारो, दूसरे के आगे झुकना, छोटा मानना जाना। किसी दूसरे के सामने जब तुम खड़े हो तो अपने आप को छोटा मान, छोटा जान, बड़ा मान। मैं भी सच कहता हूँ आपसे, मैं किसी दूसरे के सामने कभी अपने आप को बड़ा नहीं मानता, छोटा ही मानता, छोटा ही मानता हुआ चला जाऊं। पर तुम सुनने वाले भी तो होने चाहिए ना, तुम इसको जानने वाले भी तो होने चाहिए। ये भी तो बात,
तुम जब अपने ज्ञान में रहते हो तो ये कहाँ समझ पाते? ज्ञान बड़े मुनिवर गले, ज्ञान सभी को खाए। यही है तजो भरम भजो पार ब्रह्म, नानक ये भरम है, मान भरम है, उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं। पर तुम्हें कहाँ समझ आती है? दूसरा अहंकार प्यारो, दूसरे के आगे झुकना, छोटा मानना जाना, कभी किसी के आगे अपने आप को बड़ा करने की चेष्टा न करो। बस ये दो बातें, ये भी अहंकार है कि मैंने कभी अपने आप को किसी दूसरे के आगे बड़ा नहीं करना, अहंकार है और कुछ नहीं। नम्रता भी एक अहंकार है, पर गुम, बंद अनार की तरह, अभी खुला नहीं, पता नहीं इसमें क्या है। अनार देखा नहीं, पता नहीं क्या। सेब अभी खाया नहीं, पता नहीं कैसे। नाशपाती अभी खाई नहीं, अंदर से कैसे, पता नहीं। इसलिए प्यारे सत्संग जी, ये अहंकार बड़ा प्यारा। कभी किसी के सामने अपने आप को बड़ा मत जाओ। मैं बार बार जो रूठे सजन मनाइए, दिन में 100 बार मैं बड़ी कोशिश करता हूँ, जो रूठ जाता है उसको मनाने बड़ी चेष्टा। फिर एक जगह जाकर रुक जाता, एक सीमा होती है जहां तक मैं जाता हूँ, उसके बाद रुक जाता। चल के कितना भी गहरा दरिया हो, उसको डूब के, ये रास्ते बड़े कठिन हैं, इन्हें डूब के जाना पड़ता है। ये डूब के जाता हूँ, आपके पास पहुंचता हूँ, डूब के आपको मनाने के, ये डूब के जाना पड़ता है, श्वास बंद करके जाना पड़ता है। लेकिन इसमें दूसरा अहंकार झुकने का, इसलिए ये दोनों अहंकार देखा कितने बड़े। इन दोनों अहंकारों से प्यारो आत्मज्ञान पूर्ण सतगुरु सुख पाना जान। इन दोनों से ही तुम्हें झुकना है और तुम दीक्षा पाओगे सतगुरु से। इनके बिना दीक्षा नहीं पाई जा सकती। जब एक आता है कि मैं सतपुरुष का अंश हूं, मैं तो बहुत बड़ी चीज हूं, मुझे इन छोटी छोटी चीजों में जाके क्या ले लूं, मैं गंगा जाऊं जमुना जाऊं क्या ले लूं। इस शरीर को शुद्ध नहीं करना है, जीवन को शुद्ध करना है। शरीर तो मरणोधर्म है, ये तन विष की बेगड़ी, ये विष की बेगड़ी कब जाती है साथ? ये 5 तत्व से आई, 5 में मिलना, यही है सच्ची बात। ये 5 में समा जाएगी, ये साथ थोड़ा जाए। तुम्हारा जीवन शाश्वत हो, तुम्हारा ये सब कुछ, उसको जानो, उसको पहचानो, उसको जीवित ही पहचाना जाता है, जीवित के बिना नहीं पहचाना जाता। इन दोनों अहंकारों से प्यारो आत्मज्ञान पूर्ण सतगुरु सुख पाना जान ले, फिर ही तुम सतगुरु की ओर दौड़ो। जब ये दो अहंकार तुम में आएंगे, तुम सतगुरु की ओर दौड़ोगे। उससे पहले कैसे दौड़ो? उससे तो पहले तुमने बस भरोसे की छलांग लगाई, अहंकार नहीं बनाया, भरोसे की भरोसा। और ये दोनों अहंकार उस भरोसे में शामिल। भरोसा ये तो अहंकार ही है ना, वही झुकना ही है ना, वो दूसरा अहंकार। भरोसा आया तो विश्वास और श्रद्धा जगेगी ना। तो विश्वास और श्रद्धा अहंकार ही है, ये भी अहंकार है। मेरे में विश्वास है, मेरे में श्रद्धा है, अहंकार। तो ये दूसरा अहंकार बड़ा प्यारा। और पहला कि मैं आत्मा हूं, मैं जीवन हूं, मुझे तन से कोई लेना देना नहीं, मैं तो सतपुरुष का अंश हूं, इस काल से मुझे लेना देना। यहाँ तो जन्म और मृत्यु है, यहाँ 7 स्वर्ग भी मिलेंगे तो फिर मृत्यु, पितरलोक में जाऊंगा तो भी मृत्यु पाऊंगा। जन्म मरण से पार जो होता वह ही सच्चा कहलाता रे, वह ही पूर्ण मोक्ष पाता। परम ज्योत में जा समाता, परम ज्योत में कैसे नहीं तो समाओ। इसलिए कहा मेरे सत्संग जो अब आ रहे बड़े विचित्र है, बड़े उच्च कोटि के, और संसार भी समझ रहा, तुम संगत वाले नहीं समझ रहे। देखा
तुम संगत वाले समझते तो हजारों लोग तुमने जगाए होते। मेरा तो यही काम है, मैं सत्संग दे क्या करूं? इस तरह से तो मुझे कोई जानता नहीं, देखना भी नहीं चाहता, मैं क्या करूं? पर तुम्हारे तो बड़ा लिंक से, मेरा कोई लिंक भी नहीं। भरोसे की छलांग लगाती लगती प्यार, आत्मज्ञान पूर्ण सतगुरु सुपाना जाने फिर लगती है। भरोसे की छलांग लगती प्यारो, श्रद्धा विश्वास भी संग संग जगता जान में। श्रद्धा और विश्वास के संग संग जगे। जब ये दो ओंकार आएंगे तो फिर भरोसे की छलांग लगे, विश्वास जगेगा, भरोसा आएगा, विश्वास जगेगा और तुम आत्मा से हंसा बन जाओ। आत्मा नहीं रहेगी, आत्मा में भी जाती है मन और माया। आत्मा को तजोगे तो तुम क्या बन जाओ? हंसा, सुरती और निरति। यही तो मेरा शब्द करता है। तुम्हारा अंदर से ही सब कुछ साफ हो जाता, तुम सुरती नृत्य बन जाते हो। सुरती नृत्य से हंसा बनते, सुरत कमल में वासा पाते। सुरत कमल में सतपुरुष आप में आते। 12वें द्वार में तुमको पकड़ ले जाते। एक छलांग तुम्हें लगानी पड़ती है उनके सामने, बस इतनी सी बात कर लो तो हो गया। बस 12वें द्वार से वो ले जाते हैं, 11वें तक तुम जाते हो, 12वें में वो आते हैं और तुम्हें साथ ले। तीसरे प्रकार का अहंकार प्यारा, अब आपको पता लगा, भरोसा, विश्वास, श्रद्धा, एक अहंकार दूसरे के अंग, उसी के बीच लाई करते। लेकिन पहला बड़ा इम्पोर्टेंट, पहला तुमको तीर्थों, व्रतों, अच्छे कामों से बाहर निकाल। क्योंकि अच्छे कर्म सोने की बेड़ी, बुरे कर्म लोहे की बेड़ी, परंतु है दोनों कारण बंधन के, छूटोगे कैसे? बाबा नानक यही कहे। बाबा नानक जो संत, जो जीव सदगुरु सेवे ताका दासा, बाबा नानक जो साधक सतगुरु सेवे मैं ताका दासा, उस साधक का मैं दास। और क्या इससे ज्यादा झुक के क्या लिखे? देखा कितने झुके हुई बातें की। तभी तो ये जितने प्यारे संत हैं, निज धाम के सरताज, धरती से गे काम करने आए थे, काम करके पहुंचे। और आज मेरी इस गधे बाई की ड्यूटी दे रहा हूं। भरोसे की छांग लगती प्यारो, श्रद्धा विश्वास भी संग संग जाता जान रे। तीसरे प्रकार का अहंकार प्यारो, अपने आप को शरीर मानकर जीता जान रे। तीसरा अहंकार क्या है? अपने आप को शरीर मानता है, आत्मा को ही अंदर शरीर मानता है, इसको निष्काता है। इसको ये सारा जितना पॉलिटिकल जाल है इसी से, तीसरे से, जितने गुरुओं का जाल है इसी से, जितने पंडित पुरोहित हैं उनका जाल इसी से। चंद शब्दों का प्रयोग है करते, हर एक को बर्फ में डाला रे। जैसे भी वो वस्त्र पहनते वो भी भ्रम का चोला है। ये भ्रम का चोला है। ये तीसरे प्रकार का अहंकार बड़ा खतरा है कि अपने आप को, तन को ही तुम टीका लगाते, तन को लगाते भोग रे। आत्मा का भोग लगाओ ना बाबा, सतगुरु शब्द का भोग लगाओ। तन जो है वो वही कहा ना, उस तोते की तरह चूरी में खाता, मुझे बड़ा अच्छा खाना देता है, दिन भर चूरी में खाता रहता हूँ, पर तुम्हारा संग अंदर से मैं पाता, बाहर से नहीं पा पाता, अंदर से मैं पाता। कोई इशारा दे दो मुझको, तुम्हारा संग मिल जाए रे।
मैं भी तुम्हारे संग प्रवास करूं, अपने प्रीतम को पाऊं रे। तुम भी प्रवास करो ना सतगुरु के साथ। देखो उस तोते ने क्या कहा, और सभी ने उसको संदेश एक ही भेजा, जीवत मरना भाव करना, मर जा, जा मरने से जग डरे, मेरी सुरती आनंद, कब मरूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। देखा मैं आपके सामने बैठा हूं ना, पूर्ण परमानंद में रहता हूं, ना काय संग दोस्ती ना काय संग वैर, अपने आप में रहता हूं, सबसे जुड़ी मेरी तार, मेरी अंदर से तार तुम सबसे पूरे ब्रह्मांड से जुड़ी। इसलिए अगर तो तुमने नेतागिरी ही करनी है, तो उसमें अवगुणों का बड़ा भंडार है। वो तीसरे प्रकार का अहंकार प्यारो, शरीर को ही सत्य मानता प्यारो, आत्म से लेन न देन जाने, वो शरीर को ही सब कुछ माना। इसलिए मेरे पिछले सत्संगों में तुम्हारे शरीर से जो चीज बनेगी, तुमसे जो चीज बनेगी, वो तुमसे छोटी। ओंकार भगवान ने आपके अंदर मन माया बनाए, तो उस ओंकार भगवान से छोटे। सतपुरुष ने तुम्हारे अंदर आत्मा दी, हमारी आत्मा अंश है उनका, उनसे बहुत छोटी, उनका तो आदि अंत ही नहीं। तो आत्मा मैंने कहा कि एक सुई की नोक का भी 1/1000 पार्ट, 1/1000वां पार्ट है सुई की नोक का आत्मा का साइज। देखा कितनी चेतन, बिन पग चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे अति नाना, अनरहित जगत रस भोगी बिन वाणी वक्ता बड़ी, ये विधि अलौकिक जानी महिमा जाए कई विध पर। ये बड़ी विचित्र, इसकी महिमा कैसे जान पाओ? अति चेतन आत्मा है तुम्हारी। तीसरा अहंकार मनुष्य के लिए प्यारो, भव बंधन का कारण जान। भव बंधन, ये मेरी माता, ये मेरे पिता, ये मेरा भाई, ये मेरा सका संबंधी, ये दुश्मन, कोई संबंधी है, कोई दुश्मन है, कोई अपने है, कोई पराये है। ये सारा तीसरा अहंकार कर रहा है जगत में काम। मेरा देश दूसरे का देश, मेरी जात दूसरे की जात, मेरी पद्धति दूसरे की पद्धति, मेरा धर्म दूसरे का धर्म, मेरी पोस्ट दूसरे की पोस्ट, मेरे नेतागिरी की पोस्ट दूसरे की पोस्ट। ये सारा भाव तीसरा अहंकार। तुम सारा तीसरे अहंकार का काम लेते हो और पहले दो को भी उसी में डालते हो। मैं कहता हूँ दो को तो अलग कर लो, तीसरा वो करेगा। अगर दो में ही अपने आप को रोक लो तो तीसरा उत्पन्न ही नहीं हो। दो में रोक लोगे तो तीसरा नहीं उत्पन्न। सच बोल, तीसरा मर जाए। तीसरे को मारना है तो दो में आपको अटका लो, तीसरा मर जाए और तीसरा भी तुम्हारा साथी बन जाए, वो तुम्हारी ऊर्जा बन जाएगी। तुम सततत्व की धारा में तेजी से उन्नति करो, लेकिन अभी नहीं। तासे अवगुण प्रकृति प्यारो, अवगुणों का मूल कारण जान। ये अवगुणों का मूल कारण ये तीसरा अहंकार, ये पद प्रतिष्ठा, रिश्ते नाते, अच्छा बुरा, जात पात, ये सारे तीसरा अहंकार। इसलिए देखा कैसे सत्संग दे रहे हैं मेरे सतपुरुष और मेरे सतगुरु इस गधे भाई के द्वारा। सब विचित्र। तभी तो मुझे वो ले नहीं गए, उन्होंने कहा नहीं अभी काम करना नहीं। तो मैं तो चला ही गया। मैं सच बोलता हूँ, मेरा जो सर था वो कोई काम नहीं कर, बिल्कुल ही नहीं कर। और आज देख लो, पूरी तरह से सब कुछ लिख रहा हूँ और बड़ा देर आपको दे 1 पेज पाऊंगा और लिखे 9 है। ऐसे ही लिखता बहुत ज्यादा हूँ, दे तो थोड़ा ही पाता हूँ, क्योंकि जो लिखता हूँ ये कम से कम 5 घंटे का, कम से 5 घंटे का मटेरियल होता है। और ये इसलिए कि मेरी किताब भी लिखी जा रही है, साथ साथ
ये 11वां ग्रंथ लिखा जा रहा है काव्य के द्वारा और आपको भी दे रहा हूं। तीसरा अहंकार मनुष्य के लिए प्यारो भव बंधन का कारण जान रे, तासे अवगुण प्रकृति प्यारो सब अवगुणों का मूल कारण जान। तीसरा अहंकार है सब अवगुणों का मूल कारण। उसके अपने अहंकार के कारण प्यारो अपने राजपाट का विनाश कराया। किसने कराया बता? रावण ने। रावण अपने तासे अवगुण प्रकृति प्यारो सब अवगुणों का मूल कारण जान रहे। रावण अति विद्वान पंडित प्यारो, बड़ा विद्वान था, पंडित था, ज्ञान बहुत था। ज्ञान सदा पतन की तरफ ले जाता। तो रावण बड़ा विद्वान था, 8 पैर के मुताबिक चलता, 3 घंटे सोता, 3 घंटे विद्वानों के साथ काटता था, 3 घंटे अपनी पत्नियों के साथ काटता था, 3 घंटे ही सोता, हर राजपाट की देखभाल करता था, बड़ा विद्वान। इसलिए रावण अति विद्वान पंडित प्यारो महाशक्तिशाली चक्रवर्ती महाराजा जान। बड़ा चक्रवर्ती राजा था, बड़ी महानता बड़ी शूरत थी रावण की, सोने की लंका, संपन्न था हर ढंग से, अंदर की शक्तियों से संपन्न था, बाहर के राज से संपन्न था, देश बड़ा उन्नति किए था, समर्थ था हर चीज से। उसके अपने अहंकार के कारण प्यारे, ये तीसरे अहंकार के कारण, मेरा अहंकार के कारण तो सीता को मैं इसको अपनी पत्नी बनाऊं, अपना रिश्ता जो, ये राम कौन है जिसकी ये सीता है, ये तो मेरे पास होनी चाहिए। निगाह पड़ते ही उसको, जो गुंडा होता है उसकी निगाह पड़ते ही वो उस अपनी चीज को, गुंडा मेंटल अहंकारी, अहंकारी होता है, उसको पीछे बैकिंग होती है। रावण को भी अपनी पद प्रतिष्ठा अपनी वैभव का मान था, उसके पास अहंकार के कारण प्यारो अपने राजपाट का विनाश कराया जान। लेकिन जब उन्नति करते हो संसारी तो पतन जरूरी। तीसरा अहंकार पतन की ओर ले जाता, तीसरा अहंकार तुमको कभी उन्नति की ओर नहीं ले जाता, ये सदा पतन की सीढ़ी। पहले 2 उठाते हैं, सतपुरुष से जोड़ना है, सतगुरु के पास जाना। और देख लो ये अहंकार, तभी तो कहा डील किया मैंने बड़ी देर से के बाद, लेकिन डील कितना सुंदर सतपुरुष और सतगुरु ने करवाया। उसके अपने अहंकार के कारण पे अपने राजपाट का विनाश कराया जान रे। मन पांचों के वश पड़ा गया। ये मन भी देख लो, मन बुद्धि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश पड़ा है, ये भी कैद में। जब तुम अहंकार करते हो तो मन कैद में चला जाता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, कामी नर तर जाते हैं। लेकिन सतगुरु के पास लोभी नहीं तर, कामी नर होते तर, क्रोधी तरे अनंत रे, लोभी बंदा ना करे कि हे वेद सिद्धांत रे, यही पुरानी प्रथा है, वेद यही कहते, वेदों का यही निचोड़ है। मन पांचों के वश पड़ा प्यारो, मन के वश नहीं। चोर 5 है, ये 5 चोर मन के वश में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। देखा ये मन के वश भी नहीं है तो तुम इनके ऊपर बिना व्यायाम शब्द के कैसे काबू पाओगे? पा ही नहीं सकते, लाख कोशिश करो। इसलिए जेलों में भी जाना पड़ता है, कुछ किसी की दया से बच जाते प्यारो, लेकिन हर एक इसमें डूबा जाना। मन पांचों के वश पड़ा प्यारो, मन के वश नहीं। चोर 5 रे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार प्यारो, राजा से रंक करते जान रहे। रावण को राजा से रंक कर दिया, खत्म ही कर, 10 सरी चले।
ये 10 ज्ञान के थे और कोई बात नहीं है, जो कुछ सर बॉडी के ऊपर नहीं, ये ज्ञान के थे। और ज्ञान उसका सारा साथ ही नाश हो गया। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार प्यारो राजा से रंग करते जान रे, जग में सतगुरु मिलने संप्यार। सतगुरु की महिमा संसार में बहुत बड़ी। गुरुआ नहीं, गुरुआ राह बताने वाला सतगुरु पर राह क्या जानोगे। आज तो वक्त हो, उस सतयुग में द्वापर और त्रेता में ठीक था, गुरु राह बताते थे, लोग मेहनत करते थे, चल पड़ते। गोरखनाथ जी के पास वो कई साल तक 10-10 साल तक चलाते थे, साधक को दीक्षा नहीं देते। तुमको उनको बताते ये भाग जाएगा दीक्षा, पहले ही काम ले, वो नहीं देते थे, पहले काम कराते थे, उसको बिल्कुल ट्रेनिंग देते थे जैसे आर्मी में ट्रेनिंग मिलती है। जग में सतगुरु मिलने संप्यारो, सुख का 3 लोक में जान। मिलने संप्यारो, सुख का 3 लोक में जान। जो सुख सतगुरु के द्वारा सोना बर्फ न बखार। वो चाहे कितने राजपाट आपके पास हो, वो सुख कुछ भी नहीं। अगर सतगुरु का संग मिल जाए तो सब पा जाए। सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, तू ना रहा, मैं ना रहा, एक दूजे में खो गया। यही प्रेम। बस शिष्य का सतगुरु में समाना, सतगुरु का सतपुरुष में समाना, जोड़ता तार रे। 3 से 1 बन जाते प्यारो, तासे होता पार है। 3 से जब तुम 1 बनते हो ना, तब पार होते हो। उससे पहले पार कैसे पार हो जाओगे। इसलिए प्यारी सत्संग जी, आज मैंने आपको अहंकार की जड़ें उखाड़ के दिखाई कि अहंकार कितना बलवान है और कितना लाभदायक भी। इसलिए तुम्हारे पास जो कुछ है वो गलत नहीं है, उसका इस्तेमाल तुम नहीं कर रहे ठीक। कुछ भी तुम्हारे तन में, सब कुछ ठीक। काम को तुम शुद्ध भक्ति की तरफ ले जाओ। जैसे मैं प्रेम के ऊपर बोल रहा हूँ, लेकिन ये नहीं कि बाकी चीजें भी बोलनी पड़ती हैं। एक बार मैं बोलूंगा तो कोई लाभ नहीं। ये प्रेम के अंग है। तुम जब तक अहंकार को नहीं जानोगे तो प्रेम की सीढ़ी कैसे चढ़ो। तुम्हें प्रेम की सीढ़ी की तरफ ले जाने के लिए मैं ये सब चीजें बोल रहा हूं। देखा उन तोतों का प्रेम अपने उस राजा तोते के लिए कितना प्यारा था। यकदम उन्होंने प्लानिंग बनाई, शिकारी के सामने क्या करना है, वाह मरना, जीवित मरना। सबने कहा जीवित मर जाते, ड्रामा ही करना था तो कर दिया, यही सिखाया उसको। इसलिए जहां सब गुण होते हैं अवगुण बह जाते हैं। तुम्हारे अंदर जितनी भी चीजें हैं उनको प्रयोग में लाया जा सकता है। सत्य की तरफ धकेलने की ही चीजें हैं, परंतु तुम उन्हें राम से हटाते नहीं, वो रांग ही रह जाते हैं और तुम भटक जाते। सतगुरु जे तुम मेरा हुई रे, सब कुछ तेरा हो। सतगुरु के होने से झगड़ा खत्म हो गया, तो तू न रहा, मैं न रहा, एक दूजे में खो। जब एक दूसरे में खोते तो सतपुरुष वहां आ जाता, और कौन आता। तुम्हारे खोने से वो आ जाता है, फिर तुम्हारी पुकार में वही समाया रहता है। उसके बिन कोई काम न होता, वही प्यारा सब कार्य कर जाता है, वही करता है। करण करावन आपे आप मानस के कुछ ना याद लिखा, लेकिन इनको समझाना पड़ता है। एक दोए के ऊपर एक सत्संग होता है जो संत लोग लिख के गए ना, वो एक दोया बड़ा काम कर जाता है। 3 अहंकारों ने कितना बड़ा काम किया है, पूरा देखो मैंने आपको कितना तगड़ा। आगे आप क्या इसको लेते हो, पर मैंने अपनी तरफ से बड़े तगड़े सत्संग आपको दे रहा हूँ। मैं नहीं देने वाला, मेरे सतगुरु और मेरे सतपुरुष दे रहे हो। उन्हीं का सब कुछ है इसमें, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। एक लाइन एक शब्द भी मेरा नहीं, बस बोलने वाला मैं।
बहुत बड़ी बात। बस इतनी सी बात जान लो तो हो गया भजन। निज की पहचान कर लो, जीवन के अपना जान लो, श्रुति में समाना जान लो तो हो गया भजन। मन और माया छूट जाए तो हो गया भजन। किसी के कुछ काम आ जाए तो हो गया भजन। इतनी सी बात जान लो तो हो गया भजन। तो प्यारी सत्संग जी यही कहकर मैं सत्संग क्लोज करता हूँ। तो प्यारी सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की